अमरीकी सदर ट्रंप के दौरे चीन के बाद अब जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन है वो अगले हफ्ते से चीन का दौरा कर रहे हैं और इस दौरे की क्या अहमियत है इस पर तो आगे चल के बात करेंगे। लेकिन अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जारी कॉन्फ्लिक्ट है, सीज फायर तो मौजूद है, लेकिन इस बात का भी खदशा मौजूद है कि अगर कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन इसका ना ढूंढा गया तो दोबारा भी जंग का आगाज हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए आज जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी अपने अनअनाउंस्ड एक विजिट पर वो पहुंचे हैं तेहरान, जहां पर उनका इस्तकबाल उनके जो ईरान के हम मनसब हैं उन्होंने किया है और अभी तक की जो इतलात हैं वहां पर उनकी जो ईरान के कुछ जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मुलाकातें हुई हैं, खास करके ईरान के वज़ीर दाखिला के साथ, और मजीद भी उनकी जो मुलाकातें हैं वो मुतवक्के हैं। और पर्पस जो बताया यही जा रहा है कि जो अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस के अंदर एक तातुल है, एक डेड लॉक है, उसको किस तरीके से दूर किया जाए। एंड डोंट फॉरगेट कि जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं, जो पिछले माह जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल तेहरान गए थे, 3 दिन वहां पर उन्होंने क़याम किया था, तो उनके साथ वो मौजूद थे। और जो भी ये डिप्लोमेटिक कोशिशें हो रही हैं उसमें मोहसिन नकवी जो हैं वो एक अहम जो पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल के तौर पर सामने आया है, तो ही नोज के क्या चीज़ें चल रही हैं। तो इतलात तो उसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन तो शहबाज नहीं है, बट आई थिंक इट इज़ कनेक्टेड। बड़ा क्लियर है कि इस बात का खदशा मौजूद है कि अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं अब चीन का दौरा करके वापस गए हैं, और उनका कल भी एक लेटेस्ट जो स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने ये हिंट दिया है कि वो जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं। अभी तक हुआ नहीं है ऐसा, और पाकिस्तान की ऑब्वियसली यही ख्वाहिश है और कोशिश है कि ये दोबारा इस तरह की स्टेज ना आए, क्योंकि दैट विल बी डेवास्टेटिंग। और इसी तनाजुर में इस विजिट को भी देखा जा रहा है। कामरान, 2 स्टेटमेंट्स बड़ी अहम। एक तो जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट थी कि उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते थे सीज फायर करना, लेकिन पाकिस्तान की ये ख्वाहिश थी कि एक जो अमन को एक मौका दिया जाए और डिप्लोमेसी को मौका दिया जाए, तो उन्होंने कहा ये एक फेवर है पाकिस्तान को, जो कल की उनकी स्टेटमेंट थी। और उसके बाद जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा की उसके आगे पीछे जो स्टेटमेंट आई थी इंडिया से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो पीस प्रोसेस है वो उसमें कुछ रुकावटें या मुश्किलात आ रही हैं, जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल। तो ये अब जो विजिट है, जैसे आप कह रहे हैं कि अनअनाउंस्ड विजिट है, तो क्या ये दोनों जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, 2 स्टेटमेंट्स दोनों जो है वो कंट्री से आई हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में, या इसका कोई ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट भी है? देखिए, स्टेटमेंट्स तो एक मिसट्रस्ट तो दोनों में है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे ख्याल में ये जो विजिट है इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि वाइल जो दोनों अमेरिका और ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं जो भी अपने पब्लिकली मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, बेशक एक डेडलॉक मौजूद है जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसेस रुका नहीं है और बहुत सी चीज़ें जो पासे पर्दा हो रही हैं हम नहीं जानते। तो ये उसी की कंटिन्यूएशन में है। ये विजिट होना इसका मतलब है कि वाइल डेडलॉक अगर है भी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि डिप्लोमेटिक प्रोसेस रुका हुआ है। तो खुद उनका जाने का मतलब यही है कि आई थिंक इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस कि पाकिस्तान की तरफ से भरपूर कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से जो दोनों अमेरिका और ईरान को एक नुक्ते पर लाया जाए। और जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं उन्होंने जो इंटरव्यू भी दिया चीन से वापसी पर, तो उन्होंने यही कहा कि वो जो 20 साल की बात हो रही है कि अगर यूरेनियम इन्वेस्टमेंट पर वो मॉरिटोरियम करते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर ईरान इसके हवाले से कोई फर्म कमिटमेंट दे देता है तो बात आगे बढ़ सकती है। उससे पहले भी 2 रोज़ पहले जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है JD वैंस, उन्होंने भी कुछ इस तरह की बात की थी कि जो सिफारती अमल है वो रुका नहीं है। सिर्फ सवाल ये है कि उनके बकौल, ज़ाहिर है वो अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, जो अमेरिकी सदर ट्रंप की रेड लाइंस हैं, अगर उन रेड लाइंस के हवाले से ईरान कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स देता है तो देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। लेकिन ऑब्वियसली ईरान के वज़ीर ख़ारजा के बयान का आपने जिक्र किया, वो ब्रिक्स की मीटिंग में मौजूद थे न्यू दिल्ली में, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली कोशिशें नाकाम नहीं हुई, लेकिन ये ज़रूर है कि प्रोसेस मुश्किल से 2-4 है। और उसका ब्लेम जो है उन्होंने अमेरिका के ऊपर आयद किया कि उनकी जो डिमांड्स है वो अनरीजनेबल हैं, और फिर वो अपने जो बयानात हैं वो तब्दील करते रहते हैं, कमिटमेंट। और यही बयान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया कि 4-5 दफा ईरान अपनी पोजीशन चेंज कर वो एक दूसरे, और बेसिकली यही एक मिसट्रस्ट है। तो लेट्स सी, ये जो विजिट है आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और गिवन के ये चीन के दौरे के बाद हुआ है अमेरिकी सदर ट्रंप के, और आई एम श्योर कि क्योंकि पाकिस्तान भी मुसलसल चीन की क़यादत के साथ राब्ते में है, तो लेट्स होप कि इसकी कोई एक जो पॉजिटिव इनकम और रिलेटेड डेवलपमेंट है, आई थिंक वो भी बात करना जरूरी है कि वाई कि ठीक है आप मे भी बहुत कोई अच्छी पिक्चर आपको नजर ना आए, जो लेबनान वाला मामला है
उसके हवाले से भी कल एक डेवलपमेंट हुई है, जो सीज फायर, हालांकि इजराइल उसको वायलेट तो जरूर कर रहा है, आज फिर उसने वायलेशन किया और वायलेशन तो कर रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात कल फिर हुए हैं वाशिंगटन में और उस सीज फायर को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। इवन बट ये मुझे लेबनान के जो सीज फायर की समझ नहीं आ रही कि एक तरफ से सीज फायर, दूसरे दो तरह की चीजें, एक तो वहां पर ज़रा लेबनान का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक तरफ हिजबुल्लाह है, दूसरी तरफ जो लेबनान की हुकूमत है, और जो इजराइल है वो कहता है जी हम जो लड़ रहे हैं वो लेबनान जो हिजबुल्लाह है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि अगर अमेरिका अभी भी उन मुज़ाकरात की मेजबानी कर रहा है, क्योंकि लेबनान, डोंट फॉरगेट के जो ईरान के कंसर्न्स है ना, उसमें लेबनान एक की एलिमेंट है अगर बात आगे बढ़नी है, और उन्होंने ये कहा भी है कि अगर सीज फायर होगी तो सीज फायर फिर हर जगह भी होगी और लेबनान में भी होगी। तो इसका मतलब है कि अगर अमेरिका उसकी मेजबानी अभी भी कर रहा है उन मुज़ाकरात की, और ऑन पेपर ही सही अगर सीज फायर को एक्सटेंड किया जा रहा है, तो इसका लिंक उस डिप्लोमेटिक प्रोसेस से भी है जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी है। एंड कल एक और भी डेवलपमेंट हुई है, और उसमें अगेन इससे पहले भी ये हुआ था कि पाकिस्तान की मदद से जो 31 जिसमें से 11 पाकिस्तानी शहरी थे और 20 जो है वो ईरानी शहरी थे, जो मुख्तलिफ जो शिप्स अमेरिका ने सीज की थी और वो अमेरिका के कस्टडी में थे, तो पाकिस्तान ने सिंगापुर और थाईलैंड की मदद से, और ज़ाहिर है उसमें अमेरिका और ईरान भी शामिल थे, उनको बाजियाब करवाया। ये दूसरा मौका है। तो इसका मतलब है कि डिस्पाइट जो पब्लिक पॉस्चरिंग है, ये इस तरह के जो छोटे स्टेप्स में भी छोटे नजर आते हैं, जो CBMs हैं वो भी कहीं ना कहीं जारी है। तो इसमें जो स्टेलमेट है ना वो अपनी जगह पे अभी भी मौजूद है। अगर जंग नहीं हो रही तो उस तरीके से अमन भी, नो पीस नो वॉर के वो एक जोन के अंदर चल रहे हैं, जो इसका एक ब्लॉकेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जारी है, और इरानियन जो पोर्ट्स हैं उसका ब्लॉकेड अमेरिका की तरफ से जारी है। बट इन दिस होल सिनारियो जो पाकिस्तान जो है वो अभी तक मैनेज कर रहा है अपनी फ्यूल सप्लाईज को। आपको पता है LNG के कार्गोज है वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, और ये दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। बट इसके साथ जो एक और जो खत्ते की जो डेवलपमेंट है इंडिया पाकिस्तान की, बहुत अरसे से इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद कुछ बहुत ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं हो रही थी, कोई अमन की कोई बात नहीं हो रही थी, एक दूसरे के साथ सोशल जो राब्ते थे उसको भी डिस्करेज किया जा रहा है दोनों कंट्रीज में। अभी उस पर क्या डेवलपमेंट है, कुछ सिचुएशन चेंज हुई है? देखें, इस हफ्ते और सरप्राइजिंगली सून आफ्टर दी ये जो मई पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो 4 रोज़ा लड़ाई हुई थी, उसके बाद एनिवर्सरी के फौरन बाद ये स्टेटमेंट आना, और स्टेटमेंट वैसे ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो प्रो पीस वॉइसेस नहीं है, लेकिन शायद वो लिबरल या वो माइनॉरिटी में है, या अगर कोई बात करता भी है तो वहाँ का मीडिया तो उनको आड़े हाथों लेता है। इस दफ़ा इसलिए मुख्तलिफ है कि जो RSS है, और RSS बुनियादी तौर पर अगर आम लोगों को समझाएं तो वो एक क्या कह सकते हैं कि जो नजरियाती जो आप कह सकते हैं ना कि जो आइडियोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी बुनियादी तौर पर एक RSS का पॉलिटिकल विंग है। RSS बेसिकली वो जो बड़ी जमात जी जो प्योरली जो एक हिंदू तंजीम है, और बीजेपी उसका एक पॉलिटिकल विंग है। तो उसका जो अखंड भारत है ये RSS के प्लेटफॉर्म से, और उनका नारा है। और इवन के आपको पता है कि जो गांधी को जिसने कत्ल किया था उसका RSS से ताल्लुक था, क्योंकि उनका ख्याल था कि गांधी की वजह से जो इंडिया की सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन हुई है। खैर ये लंबी डिबेट है। सो इंपॉर्टेंटली जो उनके RSS के जनरल सेक्रेटरी हैं, नंबर 2 हैं RSS के अंदर, उन्होंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो इंडियन न्यूज एजेंसी है उनको एक इंटरव्यू दिया